पहला क्वेश्चन है, इधर सुनेगा सब मिलकर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को जानते हैं। 22 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का स्थापना हुआ था, ठीक है। तब से लेकर अभी तक 22 जून को है सो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 ऑप्शन में है 21 जून। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। इस बार का जो योग दिवस है, इसका समारोह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। बात ध्यान रखना। कलम ला दो नहीं तो सर्च क्या ले, कलम लाइन विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और 22 मार्च और 21 सितंबर तुम लोग जानता है इक्विनॉक्स होता है, मतलब दिन और रात जो है सो हमेशा बराबर होता है। 22 मार्च और 21 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, ठीक है। अगला है ऑप्शन 29 जून। 29 जून को जो है नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस, ठीक है। किसका जन्म दिवस पर? तो पीसी महानवोबिस का जन्म दिवस पर। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो था उसका मॉडल था पीसी महानवोबिस मॉडल, ठीक है, उसके कारण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पाते 2 नंबर। ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हितों के लिए किया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्यशोधक समाज आंदोलन, ठीक है, जिसके फाउंडर थे ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे, ठीक? इन्हीं से रिलेट करके एक बात याद रखना, जब सावित्रीबाई फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले जो है शिक्षिका थी, उनके जन्म दिवस पर से 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया, ठीक है। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित अवशेषों को अशोक के द्वारा परस्पर प्राप्ति हुई थी जिन पर उसका नाम उत्कीर्ण है, ठीक है। ऐसा कौन सा अभिलेख है, ठीक है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो सांची का अभिलेख है, ठीक है। कौन सा है? सांची का अभिलेख, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में स्थित है। सांची का स्तूप के बारे में तुम लोग जान लो। इसको 1989 में जो है कहाँ किस में शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला ऑप्शन है अमरावती। अमरावती का नया नाम जो है संभाजी नगर हो गया, ठीक है। प्राचीन में चल जाएगा तुम लोग तो सातवाहन वंश की राजधानी जो है अमरावती थी। कौन थी? सातवाहन वंश की राजधानी कौन थी? अमरावती थी, ठीक है। चलो एलोरा के बारे में जान लो। एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूछेगा कौन धर्म को संबंधित है, तो हिंदू धर्म को संबंधित है। किस धर्म को संबंधित है? हिंदू धर्म को, ठीक है। महाराष्ट्र में भी एक गुफा है अजंता गुफा, ठीक है। ये कौन धर्म को संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म को संबंधित है। एलोरा कैलाश मंदिर तीनों धर्म का संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म को संबंधित है, समझा? तो ठीक है, अगला ऑप्शन आ जाओ। मौर्य वंश के बारे में कुछ जान लो, अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक कौन सा वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, ठीक है। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, ठीक है। अशोक की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? खोजल गए रहे 1837 में। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेक्कन के कानून किस सभ्यता संबंधित था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस या फिर यूनान, ठीक है, जहाँ पर पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में, ठीक है। डेक्कन के कानून किस सभ्यता संबंधित था? तो ग्रीस या फिर यूनान, जहाँ पर पहला ओलंपिक, ठीक है। चीन के बारे में ऑप्शन बी नंबर है चीन, ठीक है। चीन में एक सभ्यता याद रखना, पीली नदी की सभ्यता कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। पीली नदी की सभ्यता कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, ठीक है। रोम में लिखा हुआ है, तो रोम जानता है किस शहर किस देश में है? इटली में, ठीक है। कौन नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में, ठीक है। FAO का जो है स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है क्यू डोंगी है, जो कि चीन का है। कहाँ का है? चीन का। मेसोपोटामिया लिखा हुआ अगला, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक में हुआ था। कहाँ हुआ था? इराक में। और किस नदी किनारे हुआ था? दजला फराक नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। इराक के बारे में ध्यान रख लो। सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इराक, हाँ, बेबीलोन में, ठीक है। इराक में, ठीक है। इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है। करेंसी है दिनार। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके शासन काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। कौन हो जाएगा आंसर? अकबर। किस मुगल शासक लिखा रहता तो अच्छा रहता, लेकिन ऑप्शन में अकबर, औरंगजेब, शेरशाह और जहांगीर है, ठीक है। तो अकबर का जो काल था 1556 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। अकबर के ही दरबार में कौन थे? नवरत्न रहते थे, ठीक है। औरंगजेब के बारे में जान लो, डी नंबर ऑप्शन औरंगजेब है। औरंगजेब को जिंदा पीर या फिर आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है?
जिंदा पीर या फिर आलमगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है जहांगीर। जहांगीर के काल को है सर कला, संस्कृत एवं वस्तु कला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका शासन काल है 1605 से लेकर 1627 तक, 27 तक लेता है, ठीक है। 28 में जहाँ औरंगजेब आ गया था। अगला है जो भी है शेर शाह सूरी के बारे में जान लो। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद का था, ठीक है। इसका शासन जो है 1540 से लेकर 45 तक था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो हमेशा भटकता रहा, तो इसका क्या आंसर होगा? हुमायूं। कौन था? हुमायूं हमेशा क्या करता था? भटकता रहा। चलो आ जाओ 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1556 में दूसरे युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1761 में ठीक है मराठा साम्राज्य और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। किस देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ट्रूथ सोशल मतलब टच सोशल से जुड़े हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत। ऑप्शन बी नंबर है अमेरिका। तो अमेरिका हाल ही में डिस्कनेक्ट लागू किया, ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट लागू करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलो फ्रांस के बारे में जान लो। फ्रांस ऐसा यूरोप का पहला ऐसा देश है जहाँ यूपीआई जो है लागू हुआ है, ठीक है। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस। कौन नदी किनारे है? सीन नदी। 3 नंबर ऑप्शन है चीन, ठीक है। तो चीन के बारे में जान लो। चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। इसकी करेंसी है रेनमिनबी या फिर युआन, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में है सो चीन जो है कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, ठीक है। पूछ सकता है हाल ही में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किसने किया है? तो चीन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? ठीक, तो रूसों से क्या किया था? प्रेरणा प्राप्त किया था, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन है खगोल, ठीक है। अभी जानता है हाल ही फिलहाल में भारत के खगोल वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ, उनका क्या नाम था? जयंत नार्वेकर। क्या नाम था? जयंत नार्वेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं, किया गया इसका आंसर होगा दशम ग्रंथ, ठीक है। ऑप्शन दोनों सेम रहा है। अच्छा सब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो सारा डिस्कशन हो जाएगा। दसम में तो पहला ही था। नहीं, दशम ग्रंथ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर आओ तो गीता लिखा हुआ, ठीक है। गीता का रचनाकार कौन है? गीता ही वेद व्यास, व्यास। ठीक है। महर्षि वेद व्यास क्या है? गीता का रचनाकार है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों के 10वें गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना। उसके बाद जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब को ही मान लिया गया, ठीक है। 1666 जो भी है, ठीक है। और गुरु के बारे में जान लो तो गुरु के क्या गुरु हुए थे टोटल? 10 गो। पहला गुरु थे गुरु नानक जिनका जन्म हुआ था तलवंडी, ठीक है, 1469 में हुआ था। दूसरा थे गुरु अंगद देव, ठीक है। तीसरा थे अमरदास, तीसरा थे रामदास, ठीक है। रामदास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर जो शहर है कौन बचाया था? तो रामदास बचाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन देव, ठीक है। जो यहाँ जो है मंदिर का निर्माण जिसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, तो कौन किया था? अर्जुन देव करवाया था, ठीक है। इसी को यहाँ से जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया, ठीक है। अर्जुन देव को किसके द्वारा मरवा दिया गया था? नहीं, जहांगीर के द्वारा है अर्जुन देव को मरवा दिया गया, जो कि सिखों के कितने गुरु थे? 5वें गुरु। 6ठे गुरु थे हर गोविंद, ठीक है। 7वें गुरु थे हर राय, 8वें थे हर किशन, 9वें थे तेग बहादुर, ठीक है। तेग बहादुर के बारे में बात जान लो। इनको जो है औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था, ठीक है। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना। इन्होंने ही खालसा पंथ का स्थापना किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। गुरु अमरदास को किसने मरवाया था? गुरु अमरदास को नहीं, अर्जुन देव को है सो जो है जहांगीर मरवा दिया था, ठीक है। ठीक है, तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था, ठीक है। किसके समय हुआ था? तो अजातशत्रु के समय क्या हुआ था? कौशल एवं मगध के मध्य से संघर्ष स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अजातशत्रु कौन था?
ठीक है, पुनिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अजातशत्रु का बाप का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार था जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। 1500 इसने अपने पिता का क्या किया था, हत्या किया था। इसी वंश को बोलते हैं पितृ इसलिए इस कारण से इस वंश को किस नाम से जाना जाता है, पितृवंश। तो ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त जो है गुप्त काल का है, एक शासक था। इसके समय किसका आक्रमण हुआ था, हुन्नों का आक्रमण किसके समय हुआ था, स्कंद गुप्त के समय। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है अशोक। ठीक है, अशोक जो है किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित। इसका पिता का क्या नाम था, ये बिंदुसार बिंदुसार। बिंदुसार को है से महान पिता का पुत्र एवं महान पिता का बेटा के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन है बी पुष्यमित्र। ठीक है, शुंग वंश संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है इन्होंने मराठा एवं केसरी इन्होंने मराठा पत्र केसरी का प्रकाशित किया था, एकदम सही बात है, हाँ किया था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है नारायणपंथी कांग्रेस नेता थे। गरमपंथी के नहीं थे, गरमपंथी। ये गरमपंथी कहते हैं। ठीक है, लाल बाल पाल का नाम तुम लोग सुना होगा। हाँ। ठीक है, लाल गंगाधर तिलक, अरे लाल बाल पाल लाल अल्लाह लाला लाजपत राय, लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और विपिन पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों जो है गरमपंथी दल के नेता थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गरमपंथी कांग्रेसी नेता थे तो नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत किया था। गणपति 1893 में और शिवाजी 1895 में शुरुआत किया था। ठीक है, इन्होंने 1897 में घृणा फैलाने के आरोप में कैद किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोकमान्य तिलक को जो है गंगाधर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगाधर को लोकमान्य की उपाधि किसने दिया था, तो जनता के द्वारा इनको लोकमान्य का उपाधि मिला गया था। ठीक है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था, जो कि कहाँ है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। तो भारत ही करेगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नेहरू के देश के नाम से जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो है चीता लाया गया था मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका में लाया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की 3 गो राजधानी है। ठीक है, और उसका करेंसी है रैंड। ठीक है, ऐसे कभी कभी नामीबिया का भी करेंसी रैंड ले लिया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ठीक है, एगो माउंट तारानकी है, कहाँ है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। ठीक है, ऐसे तो न्यूजीलैंडिया का भाग है, लेकिन वर्तमान में ओशिनिया बोला जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको डील कर लिया होगा तुम लोग। तो अगला क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है काकोरी केस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काकोरी केस से। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। लखनऊ। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन से 3 गो लोग समय राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एवं राजेंद्र लाहौरी ये सब संबंधित है। ठीक है, मेरठ केस के बारे में जान लो। तो मेरठ सबसे पहले बताओ किस नदी के किनारे है, तो गंगा और यमुना के दोनों किनारे है। ये दोनों के बीच में दुआब का काम करता है। क्या करता है, दुआब का काम करता है। कौन, मेरठ। ठीक है, अलीपुर केस जो है ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसमें है से अरविंद घोष एवं उसका भाई ब्रजेंद्र घोष को है से दोषी बना के गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, गंगा और यमुना का दुआब जो है मेरठ को कहते हैं। ठीक है, गंगा कानपुर के बारे में जान लो। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा की नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा। ठीक है, बात बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है, 445 किलोमीटर। बिहार पुलिस में पूछल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। पटना ने 445 किलोमीटर बिहार में है, 445 है। 14 नंबर क्वेश्चन, जन शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, तो ब्राह्मण ग्रंथ में। कहाँ किया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, चलो और ए नंबर ऑप्शन है वेदांग। वेदांग की कुल कितनी संख्या है, 6। अर्थर वेद को है सो नवीनतम वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवीनतम वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है उपनिषद। वर्तमान उपनिषद की संख्या कितना है, 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयत प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। ठीक है, आयत प्रतिस्थापन मतलब समझता है जहाँ आयत और निर्यात दोनों हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं अंतमूर्खी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अंतमूर्खी व्यापार नीति। ठीक है, एक होता है बहिर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, आयत को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण लिखा हुआ है। वैश्वीकरण से तुम लोग क्या समझता है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है
किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक किस राज्य ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा है? इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात। ठीक है, गुजरात में सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है कहाँ बनने वाला है? तो जामनगर। कहाँ बनने वाला है? जामनगर में। सूरत के बारे में जान लो, हाल ही में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था सूरत, वहाँ जो है निर्विरोध सांसद चुना गया था बीजेपी से, मुकेश दलाल। कौन थे? मुकेश दलाल। महाराष्ट्र के बारे में जान लो, ऑप्शन नंबर बी में है, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। पहला AICT भी है, महाराष्ट्र में ही बनने जा रहा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है असम। असम के नामरूप में यूरिया प्लांट का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है इंदौर के बारे में जान लो, इंदौर पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। यहाँ भीख देना क्या माना गया है? अपराध। ठीक है, मध्य प्रदेश भी दूसरा नंबर पे है, यहाँ पे भीख देना अपराध माना गया। ठीक है, वहीं है एक तो नदी क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर। ठीक है, सोलर सिटी के नाम से फेमस है उज्जैन शहर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन विषय है, किस सूची का विषय है आर्थिक नियोजन? संवर्ती सूची का। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचियों का जो है तो वर्णन किया गया है, राज्य सूची, संवर्ती सूची एवं संघ सूची। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में है 100 विषय है। क्या विषय है? इससे पहले है संघ सूची में 97 विषय था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है संवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में 52 गो विषय है। ठीक है, 52 गो है। ठीक है, 52 गो है, इससे पहले 47 गो था। ठीक है, राज्य सूची की बात कर लो। ठीक है, इसमें वर्तमान में 61 गो विषय है, इससे पहले 66 गो विषय था। ठीक है, देखो संघ सूची जो है भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया। ठीक, राज्य सूची भी कहाँ से लिया गया है? 1935 से। ठीक है, और संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समझा। और एक तो अवशिष्ट सूची है जिसमें विषयों की संख्या डिफाइंड नहीं की गई है। हाँ, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे किस नाम से जाना जाता है? रेपो रेट। ठीक है, वर्तमान में रेपो रेट की बोला जाएगा तो 6.25% क्या है? रेपो रेट है। ठीक है, हमेशा रेपो रेट ध्यान कर याद रखना, रेपो रेट जो है रिजर्व रेपो रेट से ज़्यादा होता है, समझा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, तो भारतीय की मुद्रा की क्या होगा? अवमूल्यन होगा। क्या होगा? अवमूल्यन होगा। ठीक है, अभी तक जो है भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, 1949, 1966 और 1991 में। ठीक है, ठीक है, मुद्रा के बारे में बात आया है तो बता दो 10वां जो भारत जो मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है 10 रुपया का नोट। ठीक है, इसमें किसका चिन्ह है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20 रुपया किसका है? इराक है नहीं, एलोरा कैलाश मंदिर है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। 50 रुपये में है सो हम्पी का स्मारक है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। 100 रुपये के चिन्ह पे है सदानी का बाग है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। हाँ, ठीक है, 200 रुपया पे है सांची का स्तूप है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 500 पर क्या है? लाल किला है, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। और 2000 का नोट पर क्या है? ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा बात है। चलो 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, और दूसरा नंबर है, अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। ठीक है, इस तरह इससे हम कह सकते हैं कि दोनों ही सही है, और ध्यान से मतलब दूसरा जो है पहला का क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में है। अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हुआ है, वहाँ के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रोबो सुबियांतो जो है हमारे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे। ठीक है, 76वें गणतंत्र। ठीक है, अगला ए नंबर ऑप्शन है फिलीपींस। तो फिलीपींस में कौन कौन सा ज्वालामुखी है? फिलीपींस में माउंट मैओन एवं माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में है सो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है, और वहाँ ADB बैंक का भी मुख्यालय। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो मसातो कांडो इसका क्या है? हेड है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में है इटली। ठीक है, तो इटली के बारे में जान लो। इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम, जो कि कौन नदी पर है? टाइबर नदी पर। इटली के प्रधानमंत्री अभी हाईलाइटेड है, जिसका क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, इटली में कौन कौन सा ज्वालामुखी है? तो एटना,
और वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है, ठीक है। और अंटार्कटिका के बारे में जान लो। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका को जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, मनुष्य विहीन महाद्वीप, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ माउंट एरेबस नाम से ज्वालामुखी, ठीक है। नहीं, माउंट एरेबस वही है, पहाड़ है, ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अगर तुमसे पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, नहीं, माउंट सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अगर तुमसे पूछा जाए तो चिली एवं अर्जेंटीना के बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। समझ में आया? चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अभी वर्तमान में अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल होने से क्या कर दिया है? इनकार। मना कर दिया, ठीक है। पहले शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना में चुनाव हुआ और नयका प्रधानमंत्री बना जेवियर माइली। उसने कहा कि हमको ब्रिक्स में शामिल नहीं होना, ठीक है। और सऊदी अरेबिया भी जो है ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, डील कर लेगा सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबों को दफनाने के अवशेष मिला है। इनमें सबों के सिर किस दिशा में रखे जाते हैं? तो उत्तर में रखे हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दो। सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब हुआ था? 1921 में। लगभग क्या साल पुराना सभ्यता है? 7000। 2500 वर्ष पुराना सभ्यता है, ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ठीक है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है, संग्रहालय जिसको बोलते हैं, कहाँ बनने जा रहा है? रांची गढ़ी हरियाणा में बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? रांची गढ़ी हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता की चौहदी के बारे में तुमसे पूछा जाता है, बताओ उत्तर में कौन सा जगह जो कि किस नदी किनारे पर है? चिनाब नदी पर। दक्षिण में कौन सा जगह है? किस नदी किनारे है? बराबरा नदी किनारे है। पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि इंदिरा नदी के किनारे पर बसा हुआ, ठीक है। और पश्चिम में है सुतकांगडोर, जो कि दास नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, जो कि सिंधु की सहायक नदी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंधु चलो ठीक है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, इसका कहाँ है वर्तमान में? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। इसका खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है सभ्यता कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में इतना काफी। हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा सिंधु नहीं, हड़प्पा रावी नदी में सिंधु नदी किनारे, नहीं, रावी नदी किनारे। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे, मोहनजोदड़ो, ठीक है। बंदो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। बहावियों के विरोध को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। लॉर्ड ने बोलिए, ठीक है, नॉर्थब्रुक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नॉर्थब्रुक। चलो ए नंबर ऑप्शन है हार्डिंग, ठीक है। हार्डिंग जो है भारत का वायसराय जो है कब से कब तक रहा है? 1910 से लेकर 1916 तक, ठीक। इसके समय में ही सेकेंड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। जिस समय सेकेंड दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था, उस समय क्या हुआ था? राजधानी को ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। हार्डिंग के समय में ही किया गया, ठीक है। एल्गिन के बारे में जान लो। एल्गिन उतना से महत्वपूर्ण है, लेकिन एल्गिन का कार्यकाल जो है 1862 से लेकर 1863 तक के बारे में जाना, ठीक है, 1863, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ देना है इसमें ऑप्शन में। तो चार्ल्स मेटकॉफ को किस नाम से जाना जाता है? प्रेसों का मुक्तिदाता के रूप में किसका जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो 1829 में धारा 17 के द्वारा किया गया था, ठीक है। समझ में? 1843 में जैसे क्या हुआ था? 1843 में भारत का वायसराय कौन था? एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो था। कौन था? लॉर्ड एलन बरो था, ठीक है। जिसके समय में दास प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था, ठीक है। अगला है 1856 जो है, 1856 में भारत का वायसराय कौन था? 1856 में कौन हो सकता है? कैनिंग हो सकता है, ठीक है, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। जाके बाद में जाके भारत का प्रथम वायसराय बना, ठीक है। कैनिंग ने ही विधवा पुनर्विवाह को है फिर से स्टार्ट किया था, ठीक। चलो आगे है बेलेजिली, ठीक है। बंगाल को शेर अपने आप को कहने वाला कौन था? लॉर्ड बेलेजिली, ठीक है, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल के नहीं, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था, ठीक है। सहायक संघी स्टार्ट करने वाला भी कौन था? बेलेजिली था, ठीक है। टोटोलॉजी के बारे में जान लो। रेलवे का नींव किसने रखा था? कब रखा था?
1853 ईस्वी में, ठीक है। 1848 से लेकर 1856 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, ठीक है। बुक डिस्पैच किसके समय में आया था? डलहौजी के ही समय में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई, ठीक है। कहाँ किया गया है? दुबई। किसकी राजधानी है दुबई? यूएई की राजधानी दुबई है, ठीक है। चलो ए नंबर ऑप्शन है पेरिस। पेरिस कौन नदी किनारे बसा हुआ? यहाँ किसका मुख्यालय है? यूनेस्को, ठीक है। पेरिस के बारे में एक बात जान लो, थर्ड जो AI शिखर सम्मेलन है, ठीक है, कहाँ हुआ है? पेरिस में। पहला AI शिखर सम्मेलन बलेचिले इंग्लैंड में हुआ। दूसरा नंबर के AI शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल, जिसको 38 डिग्री समानांतर लाइन जो है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। सियोल में क्या हुआ था? दूसरा AI शिखर सम्मेलन हुआ। चौथा शायद भारत में होने वाला है, समझा। सह अध्यक्ष के रूप में तीसरा जो AI शिखर सम्मेलन हुआ था भारत को आमंत्रित किया गया, ठीक है। स्पेन के बारे में जान लो, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। करेंसी क्या हो जाएगा इसका? स्पेन जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, तो बताओ तो स्पेन का मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा, ठीक है। स्पेन से एक फेमस व्यक्ति है राफेल नडाल। कौन है राफेल नडाल? जिसको किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं से एक और प्लेयर है कार्लोस अलकराज, जो कि हाल ही में फ्रेंच ओपन के विजेता है। उसके बाद वर्तमान में नंबर 1 दुनिया के टेनिस प्लेयर कौन है? कौन है रे दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर? जैनिक सिनर, जो कि कहाँ का है? इटली का है। कहाँ का है? इटली का। कार्लोस अलकराज किस देश से संबंधित है? स्पेन से संबंधित है। तो ठीक है, नई दिल्ली में का हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें से उसकी मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता, जो कि 4th नंबर पे क्या है? महिला CM है, ठीक है। पहला महिला CM अगर तुम लोग से पूछा जाए तो शीला दीक्षित थी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित, ठीक है। सेकेंड अगर तुमसे पूछा जाए तो सुषमा स्वराज, जो कि BJP पार्टी संबंधित थी। और थर्ड नंबर का अगर पूछा जाए तो RTC नाम है उसका, ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित, ठीक है। वर्तमान में यह 4 पार्टी यहाँ से भारत में सक्षम है, समझेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम कौन सा नहीं, मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो चौरा चोरी घटना के बाद किया जाए तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। इसी घटना से के बाद जो है महात्मा गांधी क्या किए थे? असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, सही बात है, एकदम सही बात। पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पूना में महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 23 मार्च नहीं 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, हुआ था। उसी समय है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, ठीक है। अगर 1932 की बात है तो 1931 में जान लो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। तो 1931 में भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। कौन होगा? इरविन था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, ठीक है। तो सरकारी पदों का त्याग शामिल था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या फिर माल का बहिष्कार शामिल था, अदालतों का वकील का बहिष्कार भी शामिल था, ठीक है। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी था, ये शामिल नहीं था, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में जान लो, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1919 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, ठीक है। अहमदाबाद खेरा 1919 में है, ठीक है। खेरा सत्याग्रह 1919 में है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 आंदोलन 1918, खेरा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पाते हैं, मुगल काल में मुहतासिब कौन था, ठीक है। तो मुगल काल कहने से बहुत मुगल काल में मुहतासिब कौन था? तो आचरण अधिकारी, मतलब आचरण बनाने वाला अधिकारी होगा, ठीक है। मुत्साहिब को किस नाम से जाना जाता है? आचरण अधिकारी, ठीक है। पत्राचार विभाग के प्रमुख को दीने ईसाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, राजस्व अधिकारी को दीवाने या नजीरे आला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बताएगा मुगल काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुगल काल के बाबर ही था, ठीक है। बाबर किसको हरा के मुगल वंश का स्थापना किया था? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? बहलोल लोदी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गंगरी साहित्य में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था, ठीक है। जो कि कौन वंश का संस्थापक था?
सुंग वंश। इसी वंश का एक फेमस शासक हुआ करता है, जिसका नाम है कनिष्क। काला अशोक। फेमस शासक है काला अशोक, जिसके समय में सेकेंड बौद्ध संगति हुआ। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था, जो कि राजगिरी में हुआ। थर्ड जो है अशोक के समय में हुआ था, एवं फोर्थ जो है कनिष्क के समय में हुआ। ठीक है, शक संबंध स्टार्ट करने वाला कौन था? कनिष्क था। 58-78 ईस्वी में जो है शक संबंध स्टार्ट किया था। 57 BC में जो है विक्रम संबंध का स्टार्ट राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, अशोक के समय में थर्ड बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात 21 नंबर। भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में भी हाल ही में जो है मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए अटल सेतु का क्या किया गया? निर्माण किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह क्या किलोमीटर का है? 21.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है, और समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है। ठीक है, अटल सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलकत्ता। कलकत्ता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। और डी नंबर ऑप्शन है नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। नोएडा का फुल फॉर्म था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 32 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, बना लेगा समझकर। तो अगला क्वेश्चन बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो देवपाल के समय में हुआ था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक था, एवं यह किस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था? नालंदा। नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, एवं अवंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त, जो कि किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, उसका बेटा का नाम था गोपाल, के बेटा का नाम था धर्मपाल। ठीक है, जो कि आगे चल के शासक बनता है। पाल वंश जो है सो मूलतः कहाँ राज्य किया था? तो बंगाल और बिहार में है से शासन किया था। और मूलतः किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म। इसको मानता था तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। कौन था? गोविंद पाल। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी का नाम से जाना जाता है। कैसे कहेंगे? अरे पागल, बिहार का पहला मुख्यमंत्री था। ठीक है, बिहार केसरी का नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण। अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति का नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, आगे बताएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेवी बिहार में कब हुआ था? 1883। 3 दिसंबर 1884 को हुआ। ठीक है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, भारत के पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो बताएगा 35 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1977 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो बताएगा 2000 में ऐसे क्या हुआ था? 3 गो राज्य क्या हुआ था? बना था। 1 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, इन तीनों का निर्माण सन 2000 ईस्वी में किया गया। पीएम सड़क योजना जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये भी 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 2000। 1967 भी नंबर ऑप्शन में है। तो 1967 में क्या हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिससे हमारे संविधान में क्या चेंज आया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी मूल रूप से कहाँ का भाषा है? जम्मू कश्मीर का भाषा है। कहाँ का भाषा है? जम्मू कश्मीर का भाषा है। चलो 1950 के बारे में जान लो। 1950 में है हमारा देश क्या हो गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत देश गणतंत्र हो गया। क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया। हाँ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत पूछे 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान का एक्सेप्ट कर लिया गया था।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? वैभव सूर्यवंशी, हमारे बिहार का रहने वाला है, ताजपुर समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर का हाँ। ए नंबर ऑप्शन है नूर अहमद, जो कि कहाँ का है, प्लेयर है, अफगानिस्तान का प्लेयर है, लेग स्पिनर है, ठीक है। कुमार कुशाग्रह जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, मुंबई इंडियंस में शायद खेला था, खेला कोई मैच नहीं खेला। IPL में इसे बताएगा IPL इस बार कौन जीता है? RCB। RCB कप्तान कौन था? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताएगा इस बार IPL में से ऑरेंज कप विजेता कौन था? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन कौन टीम से था? गुजरात गुजरात का कोच कौन था? गुजरात में कोच क्वेश्चन पूछ सकता है। गुजरात का कोच था अरे वो नेहरा। आशीष नेहरा, ठीक है। हारने वाला कौन था? हारने वाला था पंजाब किंग। पंजाब किंग का मालकिन कौन है? ब्रिटिश इंटा ले लेता है, ले लेते हैं। सही है। उसका कप्तान कौन था पंजाब किंग्स का? श्रेयस अय्यर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक अनंत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धौलावीरा, ठीक है। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। जो 3 और से बन था, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। जहाँ से किसका प्रमाण मिला है? ये हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिला है, ठीक है। तो मांडा कहाँ है? मांडा कहाँ है? मांडा तोराई का जम्मू का जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद का महाराज। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का म्यूजियम कहाँ खुलने जा रहा है? राखी गढ़ी। चलो बताएगा सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद? अथर्ववेद। जादू को बोध के किस नाम में? अथर्ववेद। अच्छा यज्ञ की चर्चा किस वेद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में, ठीक है। जादू टोना का वेद किसे भी बताया? अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय बंधन योजना शुभारंभ किया गया था? कहाँ है कोच? दिल्ली में, 40 नंबर छोड़ दो। ठीक है। 40 नंबर छोड़ दे। चलो ठीक है, पहले 41 नंबर पर आ गए हैं तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। पहला पूछेगा सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन है? दिल्ली है। दिल्ली। एक अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला विधानसभा कौन है? दिल्ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। कृष्णा का यूनानी नाम क्या था? हरक्लीज था, ठीक है। कृष्णा नदी जो है किस राज्य में? महाराष्ट्र के महाराष्ट्र, महाबलेश्वर, ठीक है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर का स्थल से निकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई, ठीक है। मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। बताएगा महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। इसका पिता का नाम क्या था? गंगाधर फडणवीस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का है, टाइम एंड डिस्टेंस का हल्का क्वेश्चन है, बनना चाहिए। 44। चलो अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिजों और उस ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी को अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र, ठीक है। अच्छा बताएगा पृथ्वी जो है कैसा ग्रह है? नीला ग्रह, ठीक है। ऊपर से देखने में पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? काला। ग्रहों की संख्या वर्तमान में क्या है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? ठीक है। पूछेगा सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। शुक्र को किस नाम से जाना जाता है? शुक्र को भोर का तारा। भोर का तारा, शांत तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मौसी हाँ जो भी है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है। बताएगा मीथेन में क्या गो हाइड्रोजन होता है? 4 4 हाइड्रोजन होता है। पीने योग्य शराब कौन है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलागिरी किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से। मैकाल पर्वत कहाँ है? मैकालू है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सतपुरा पर्वत पूछेगा मुख्य रूप से कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऐसे गुजरात में भी आता है तनी मनी, ठीक है। विंध्याचल पर्वत कहाँ है?
मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्याचल जो है सतपुरा मध्य बिहार में भी थोड़ा बहुत हाँ। घुस जाता है। दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा में विंध्याचल पर्वत कहाँ है? बिहार में। बिहार। बिहार में मध्य प्रदेश में मनी, मनी। विंध्याचल जाते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो कश्मीर पूर्वी घाट का की सबसे ऊंचाई ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है, जो सच बात है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जा रही है, ये गलत बात है, ठीक है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, सही है। सही बात है। पश्चिमी घाट में आप तो पहाड़ है ही है, तो वहाँ पर्वतीय वर्षा होगा ही, ठीक है। चलो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये गलत बात है। चलो अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का कहाँ आयोजित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है कला बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, ठीक है। बताएगा मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। भारत के यहाँ से सोमा स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ से शिलोंग को जाना जाता है। सोमा स्मार्ट सिटी। हाँ माना गया है, पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। मेघालय में जैसे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? गारो खासी जनते हैं। मेघालय में 3 गो पहाड़ी, गारो खासी जैन था। लेकिन तुमसे पूछे मेघालय में जो है कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, ठीक है। गुजरात जो है, गुजरात में गिर वन जो है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई। तो अगला क्वेश्चन है, टडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। वर्तमान में है सो नेशनल पार्क की संख्या क्या गो है? 107 है, ठीक है। पूछेगा नवीनतम कौन है? तो सिमली पाल। इससे मतलब पहले था देहिंग पटकई, जो कि कहाँ है? देहिंग पटकई कहाँ है? असम में है। मानस कहाँ है? असम में, असम। ठीक है। बताएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। आइजोल। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम का लाल दुहुमा। मिजोरम का स्थापना किस साल में हुआ था? 1987 में मिजोरम का स्थापना हुआ था, ठीक है। गोवा का भी हुआ, अरुणाचल प्रदेश का भी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का स्थापना कब हुआ था? 1932 में, ठीक है। मणिपुर में है सर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, बहुत अच्छा, ठीक है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु, ठीक है। चलो अगला फिर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी में गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो प्रति चक्रवात, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है। चलो 52 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी। वाराणसी में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? अरे दीपावली। देव दीपावली। वर्तमान में वाराणसी सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नोएडा का भी तुम लोग को फुल फॉर्म बताए थे, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो लोकतक झील, जो कि कहाँ है? मणिपुर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील, जम्मू कश्मीर। चिल्का झील, मणिपुर। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान। भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन है? सांभर झील। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। चलो अगला क्वेश्चन है, मुंबई से गोवा के बीच जो है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम जाना जाता है? कोंकण तट। कोरोमंडल तट कहाँ का तट है? तमिलनाडु। मालाबार तट, केरल। कन्नड़ तट, केरल, अरे कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक में है सो धारवाड़ का पठार मिलता है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, धारवाड़ का पठार कहाँ मिलता है? कर्नाटक। कर्नाटक में ही बाबा बुधान की पहाड़ी है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है?
इलायची के लिए कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इलायची के लिए पूछेगा तो अभी उसका तमिलनाडु शायद नाम बदल दिया है। नहीं पता है। केरल कि पहले से नाम बदल के अब बाबा भूटान की पारी हाँ, कर दिया। ठीक है। इलायची जो है, इलायची के लिए कौन राज्य फेमस है? तो केरल केरल जो है सो मसालों के लिए फेमस है। इलायची इलायची के लिए भी मैं केरल है। तमिलनाडु है। मसालों की रानी इलायची है। एगो बड़का इलायची है, वो छोटका है। बड़का बड़ा इलायची इलायची जम्मू सिक्किम। अच्छा चल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में निम्न में से क्या जिम्मेवार है? ठीक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में से क्या कौन सा जिम्मेवार है? बाह्य कोर। ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर जो है पृथ्वी का 3 गो परत होता है। ठीक है। अधिक जनसंख्या किस पे निवास करती है? तो क्रस्ट पे। क्रस्ट ठीक है। अच्छा बताएगा, भूपर पट्टी जो है, भूपर पट्टी ऑप्शन बी नंबर में है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगर पूछेगा धातु तब कौन होगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, धातु लोहा नहीं होगा। ठीक है। और धातु सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का नाम है, सिलिकॉन तो सब है। चलो अगला क्वेश्चन है। ओसी एलो के 100 में। चल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म न्यूगट लॉन्च किया है? तो जोमेटो। जोमेटो। ठीक है। अमेजोन कौन सा लॉन्च, क्या लॉन्च किया अभी हाल फिलहाल में? अमेजोन ने ओसोलेट चिप जैसे हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है। ऑस अमेजन ऑस ऑटोलेट। ठीक है। अमेजन। फ्लिपकार्ट को है अभी में आरबीआई के द्वारा गैर वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त मतलब दिया गया। ठीक है। और जो है माइक्रोसॉफ्ट जो हाल ही में कौन सा चिप लॉन्च किया है? तो मेजराना फर्स्ट। ठीक है। अब ब्लू चॉप किसने लॉन्च किया है? गूगल लॉन्च किया। कौन किया है? गूगल लॉन्च किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में होती है। किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में होती है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। ठीक है। अभी राज्य का बिहार का दूसरा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बनने की घोषणा की गई है, लेकिन बना नहीं है। ठीक है। अच्छा बताया, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि जो कि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बिहार का सबसे गर्म जिला एवं ठंडा जिला गया। गया है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला भी। नाम बदल देंगे, बोल दें। गया का नाम? हाँ, गया के नाम गया जी को नहीं, क्वेश्चन से पूर्वक देख लगे। निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन को क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर को। इसको आइस कोर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ठीक है। ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन का बताएगा, परमाणु संख्या कितना होता है? 8। और परमाणु भार 16 होता है। ठीक है। संकेत क्या होता है? O2 होता है। ओजोन में है से, ओजोन का परमाणु संकेत क्या होता है? O3। इसमें ट्रिपल बंद होता है। नाइट्रोजन जो है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। चलो ठीक है। चिप्स के थैली में कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रोजन ही मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन, किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इसका आंसर लिया है इजराइल। बताए इजराइल की राजधानी कहाँ है? देखो, इजराइल खाली अपन राजधानी से जेरूसलम मानता है। ठीक है। पूरा देश जो है तेल अवीव मानता है। ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो आंसर तेल अवीव होगा। ठीक है। तेल अवीव। ठीक है। खाली जेरूसलम, देखो वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन जो है, वो भी अपना राजधानी जेरूसलम को ही मानता है। ठीक है। ठीक है। इजराइल के बाद आ जाओ जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। अभी हाल ही में WHO के द्वारा कुष्ठ रोग जो है फ्लैग सर्टिफिकेट किसको मिला है? जॉर्डन को। ठीक है। सीरिया आ जाओ, तो सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। ठीक है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? कायरा। क्यों नदी किनारे है? तो नील नदी किनारे। ठीक है। ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ शुरू किया गया था? दोस्त ने तुर्की और सीरिया में। देवी शक्ति कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो अफगानिस्तान में। सिंदूर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। सिंधु अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? ईरान में। ठीक है। ठीक है। सिंधु कहाँ चल रहा है? ईरान में। ठीक है। ब्रह्मा जो अभी ऑपरेशन ब्रह्मा है, म्यांमार में चल रहा है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन होता है? ला। ठीक है। प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग क्या लगता है? पहले लगता है। तो अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर
उनमें से क्या बनाता है तो यौगिक यौगिक बनाता है, ठीक है। चल बताओ सबसे छोटा कण किसको बोलते हैं? अनु को अणु को क्या बोलते हैं? सबसे छोटा कण बोलते हैं। बताओ परमाणु को नाभिक में क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। सबसे भारी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन आवेश ही सबसे बाहर भारी। बाहर तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, सबसे भारी पूछेगा तो न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन ठीक है। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स, जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का खोज किया था, गॉल्डस्टीन ठीक है। और परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? डाल्टन अल्फा कण पर किरण प्रभाव कौन किया था? तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ठीक है। परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? तो डाल्टन नील्स बोर का भी परमाणु सिद्धांत आता है। हाँ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? ठीक है, सोडियम जो है क्षारीय मृदा धातु नहीं है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, 11 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बी ई किसका? बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4। पहला होता है हाइड्रोजन जिसका बेरिलियम। फिक्स नहीं है। बेरिलियम बोरॉन उसके बाद है बेरिलियम का 3 होता है लिथियम का, समझा? हाइड्रोजन लिथियम चलो बताए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। 20 बिहार पुलिस में पूछा क्वेश्चन है 20। मैग्नीशियम का 12, ठीक है। मिल्क और मैग्नीशियम कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है। हरित लवण में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg हरित लवण मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। पालक में कौन सा धातु पाया जाता है? चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? ठीक है, तो सहसंयोजक कौन सा हो जाएगा? HCl, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक से बोले हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। पेट का जो अमाशय होता है, यहाँ कौन सा मिलता है? अम्ल कौन मिलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सबसे प्रबल अम्ल अगर पूछा जाए एग्जाम में हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, HCl। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, जिसको साधारण नमक का नाम है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात आए तो बता देगा, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण परमाणु संलयन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता कौन है? तो परमाणु संलयन की परमाणु संलयन, ठीक है। हाइड्रोजन बम का खोज करता है टेलर, याद रखना टेलर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला वर्तमान में कहाँ सांसद है? राजस्थान में कोटा के सीट से सांसद, जो कि वर्तमान में स्पीकर है, ठीक है। क्या है? लोकसभा क्या है? स्पीकर है। कोटा सीट से है। बता कोटा किस नदी के किनारे है? कल ही बताए हैं, चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। अमित शाह जो है वर्तमान में वित्त मंत्री भारत के गृह मंत्री है, ठीक। बताइए किस राज्य से जो है लोकसभा सांसद है? गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात से। अच्छा, सीट का नाम बता सकता है? किस सीट से हैं अमित शाह सांसद है? गांधीनगर सीट से हैं कुछ क्या है? सांसद है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में जान लो। क्रोएशिया के यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो लेड ऑक्साइड, जिसका PbO के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? PbO, ठीक है। बताएगा लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल रहता है? H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक नहीं होता है, HNO3 होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, जिसका निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? फाइबर विधि के द्वारा होता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। बिहार पुलिस में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो स्टम्प क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। माइक्रोस्कोपी का उपयोग किस में किया जाता है? वस्तु को बड़ा देखने के लिए, ठीक है, समझा? वस्तु को क्या करने के लिए? बड़ा देखने के लिए उसका क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो है इसका खोजकर्ता कौन है?
अरे ये अरबी इटली नाम है गैलीलियो, गैलीलियो ठीक है। जब 20 चंद्र वो सही है गैलीलियो ने 300 करा गैलीलियो ने किया था, कौन किया था? गैलीलियो कौन किया था? गैलीलियो। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से किसका आयाम रेखीय संबंध के समान होता है? तो आवेग का घनत्व रेखीय संबंध समान होता है। पहला नंबर ऑप्शन है जूल, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा कैसा है मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य कैसा है मात्रक क्या होता है? और दोनों का विमीय सूत्र समान होता है, क्या होता है? नहीं, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? ln t पर पावर -1 ml स्क्वायर टी पर पावर -2, ठीक है। प्रतिबल किसका ऐसा मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की निश्चित श्रृंखला पर आधारित है? तो फैराडे और हेनरी के बीच, ठीक। आइंस्टीन के बारे में जान लो। आइंस्टीन किसका खोज किया था? बल्ब का बल्ब का खोज किया था एडिसन, ठीक है। क्या अच्छे बल्ब प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था? तो आइंस्टीन किया था, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश कैसा तरंग, प्रकाश क्या है? किरण है, ठीक है। और हाइगेंस ने बताया था प्रकाश एक प्रकाश का तरंग है, क्या है? तरंग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कौन किया था? तो रदरफोर्ड रदरफोर्ड किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण बताएगा कैसा कण है? धनावेशित कण। कैसा कण है? धनावेशित कण है। चल ठीक है। नाभिक 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान जयपुर जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी का नाम से राजस्थान में ही एक तो जगह है शेख मोहम्मद चिश्ती दरगाह, कहाँ है? अजमेर में अजमेर राजस्थान में। कहाँ है? अजमेर राजस्थान। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात का गांधीनगर गांधीनगर, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी? भुवनेश्वर उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। किससे अलग हुआ था? बिहार से हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अक्ष के परितः घूमने वाले बल के माप को क्या कहते हैं? तो बलाघूर्ण का। बलाघूर्ण का बीमा होता है ml t पर पावर -2। बी नंबर ऑप्शन है जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण की बीमा होता है ml स्क्वायर t पर पावर 0। बताएगा इसका ऐसा मात्रक क्या होगा? नहीं होता है। होता है। जब इसका विमीय सूत्र हो सकता है तो इसका ऐसा मात्रक भी होता है। जड़त्वाघूर्ण बोले हैं। वो हो सकता है। बलाघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml t का पावर -2, ठीक है। और बी नंबर ऑप्शन है जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t पर पावर 0, ठीक है। इसका बीमा हो जाएगा m का हो जाएगा kg, l स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। LT0 मतलब कुछ नहीं, सेकंड 0 मतलब कुछ नहीं। अभी केंद्रीय बल जो है, दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर? अभी केंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है? तो अवरक्त तरंग को किस नाम जाना जाता है? अब उष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है। सूर्य से सबसे ज्यादा उष्मा कौन सा तरंग निकलता है? तो अवरक्त तरंग निकलता है, ठीक है। प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ठीक है। अगर पूछेगा तो वही ध्वनि तरंग किस तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, ठीक है। बताएगा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का, ठीक है। गामा, बीटा, अल्फा, ठीक है। अल्फा कण कैसा कण है? धनावेशित कण है। और बीटा कण, गामा कण उदासीन। बहुत अच्छा। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है तो कण के संवेग के समानुपाती होता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n क्या दर्शाता है? तो नाभिक में दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे सूचित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अच्छा, परमाणु संख्या को किससे सूचित किया जाता है? Z से, ठीक है। चलो बताएगा, किसी में है तो ऊपर बराबर है तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? समभारिक के नाम। किसी का परमाणु संख्या बराबर है ध्रुव और तत्व का समस्थानिक के नाम से बताएगा। हाइड्रोजन क्या को समस्थानिक है? कौन कौन? प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम। तो ठीक है, लास्ट पेज पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा कारक इबोला का रोग कारक नहीं है?
रोग कारक है। इसका आंसर हो जाए इबोला किस कारण होता है? वायरस के कारण वायरस के होता है। कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस का कारण। ठीक है, वायरस के कारण और रोग होता है पोलियो, खसरा, एड्स। पापा काम पे सोते हैं। हाँ ठीक है, वायरस के कारण होता है पोलियो, खसरा, एड्स। बताएगा एड्स जो है सो किस वायरस के कारण होता है? HIV, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? Acquired immunodeficiency syndrome। वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? Acquired immunodeficiency syndrome। अच्छा, human immunodeficiency syndrome। तो ठीक है, गलती बोल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है। चल ठीक है, अगला क्वेश्चन बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन है? तो हैजा, टाइफाइड, प्लेग। हैजा कौन किस जीवाणु के कारण है? बैक्टीरिया। हैजा किस जीवाणु कमी कारण, किस जीवाणु कारण होता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु का। टाइफाइड किस जीवाणु कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु कारण। कथी? टाइफाइड। टाइफाइड रोग। कथी? परमाणु में पर नहीं था अभी आप। प्रोटोजुआ से होने वाला रोग कौन कौन है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होने वाला। ठीक है, मलेरिया खोज कौन किया था? तो मलेरिया रोनाल्ड रॉस किया था। कौन किया था? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन है कवक। कवक कम जो है, कवक से कौन सा रोग होता है? तो गंजापन या फिर दमा रोग जो है कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को माइकोलॉजी का नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित होगा पटना में होगा। ठीक है, बुद्ध शांति वन विहार का कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की आहार नाल की दिल्ली, मानव शरीर की आहार नाल में दिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी, जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 8 से 10 मीटर इसका रेंज होता है। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आहार नाल का जो है मुख्य प्रकार से 3 भाग होता है। क्या भाग होता है? 3 भाग, जेजुनम, इलियम और जेजुनम, इलियम, जेजुनम। ठीक है, है तो बोले जेजुनम, इलियम, जेजुनम। ठीक है, 3 भाग होता है। बड़ी आँत 4 भाग में होता है। ठीक है, अमाशय, बड़ी आँत 4 भाग। अमाशय 3 भागों। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय जो है इसको मिक्स ग्लैंड का नाम जाना जाता है। यहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन का निर्माण यहीं के बीटा कोशिका के सेल से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा दंत उत्तक है? तो डेंटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है इनेमल, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर, ठीक है, दांत की सबसे बाहरी परत है और मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है इनेमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुलोमित है? तो प्लाज्मोडियम वायरस, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। सही बात है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से हैजा होता है। सही बात है। प्लेग जो है सो थर्मोनिस्ट प्रोटिस्ट प्लेग होता है। ठीक है, और जो है सो कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। यहाँ लिखा है साल्मोनेला, इससे नहीं होता, इससे होता है टाइफाइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा बार संतोष ट्रॉफी जीतने वाला टीम है। 33 बार इस बार लगा के 33 बार से जीत चुका है। और वही संतोष ट्रॉफी किस बार विजेता टीम के बारे में जान लो, केरल। ठीक है, असम के बारे में जान लो तो रतन टाटा के नाम से अपना यहाँ से एक सिटी विकसित करने का निर्णय कौन लिया है? तो असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो अब हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको बंद कर दो। बोल दीजिए, कुछ बोलिए ना तो कुछ। ठीक है, बंद कर दे। विधान